कंझावला मामले में चश्मदीद निधि को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पहले खुलासा हुआ कि उसने हादसे के बाद पुलिस को जानकारी नहीं दी, फिर खुलासा हुआ कि वो 30 किलो गांजे के साथ पकड़ी जा चुकी है, और अब एक और नया खुलासा हुआ है। क्या वो इस रिपोर्ट में देखिए। गाली और धमकी देने वाली लेडी डॉन। निधि के पास कहां से आए 16 लाख? निधि ने क्यों कैश में खरीदी बिल्डिंग? क्या ड्रग तस्करी से खड़ा किया महल? स्कूटी वाली सहेली का ड्रग कनेक्शन। कंझावला कांड की धमकीबाज गवाह। ये उसी निधि की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो 1 जनवरी की रात अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार थी, जो आगरा में 30 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई थी और दिल्ली में अंजलि के हादसे के बाद फरार हो गई थी। तुम ही ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा। अंजलि मामले की चश्मदीद दिल्ली पुलिस के हाथ लगी गवाह। हादसे के बाद भागने वाली निधि पर निशांत नाम के युवक ने धमकाने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। तुम ही ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा। जो की कहते हो बताऊंगा नहीं, मैं चक्कर में ऊपर। उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें उसने दावा किया कि ये निधि की आवाज है। रिकॉर्डिंग सुनो। तू आएगा, मेरी बात सुन ले। ये जो है ना, मेरी बात सुन लूंगी। तुम ही ज्यादा बनेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा। जो की कहते हो बताऊंगा नहीं, मैं चक्कर में ऊपर। बोल रहे थे कि एक महिला ऐसे धमकी दे ही नहीं सकती, ना ही उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है। बस उन्होंने पर कंप्लेंट हमारी ले ली है। पर क्या था, धमकी क्यों दे रही थी निशांत निधि आप? मतलब मैंने मीडिया के सामने मतलब सीसीटीवी में नजर आया हूँ ना, उसको मतलब 4 दिन टीवी में दिखाई दी। जो व्हाइट पैंट में था, आग जला रखी है, वो मैं ही हूँ। तो उसी बात के जो मैंने बताया मीडिया को, तो उसके लिए बोल रही है, वो मेरे को बोल रही है कि तू क्यों बता रहा है। अच्छा, तो फोन करके आपको धमकी दिया है? हाँ, फोन करके धमकी। कल शाम। धमकी में कहा क्या है आपको? क्या धमकी? मतलब उन्होंने कहा कि ये साथ तेरे साथ ये कर दूं, वो कर दूं। काफी गाली गलौज करी है। मैं इधर निशान के परिजनों ने उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल किया और पूछा कि अगर लड़के को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। कि मैं उसने ये बोला है कि तू क्यों बोल रहा है, जो चीज है वो चीज पुलिस को दिख रही है, मतलब जो भी हुआ है पुलिस को दिख रहा है, पर तू क्यों बोल रहा है। तो आप शिकायत में कुछ लिख कर खिलाए थे यहाँ पर? हाँ, वो पर्चे में लिख दिया। क्या मैंने लिखा है शिकायत में? पुलिस को क्या लिख के दिया है आपने? वो मैम ने लिखा था। पर आप क्या चाहते, क्या FIR चाहते हो? बस नहीं, FIR तो नहीं, वो सिक्योरिटी मिल जाए मेरे को। आपको मतलब सिक्योरिटी? निधि से इतना खतरा है कि सिक्योरिटी चाहिए? वो जब वो किसी की भी जान ले सकती है तो हमको भी तो मार सकती है। आपको मार सकती है निधि? मार सकती है। आप सामने रहते हो एकदम? हाँ, उस सामने घर है, उसके बगल में मेरा। आप ये कह रहे हो थाने के ठीक सामने कि वो आपको मार सकती है, आपको डर है? वो तो है ही। अब ये साफ हो गया कि निधि 2020 में ड्रग तस्करी के मामले में आगरा रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई थी। वो और उसके 2 दोस्त तेलंगाना के सिकंदराबाद से ट्रेन के जरिए ड्रग्स ला रहे थे। दिसंबर 2020 का मामला है जिसमें हम लोग गांजा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चलाते हैं, उसी दौरान चेकिंग के दौरान जो है 3 लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें से एक का नाम निधि था, दूसरे का नाम जो है समीर और तीसरे का नाम रवि था। इन लोगों के पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था। जो इनसे पूछताछ की गई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से जो है गांजा लेकर के आ रहे थे। तेलंगाना के सिकंदराबाद? हाँ जी, वहाँ से लेकर के आ रहे थे और इसको दिल्ली में अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो ये लोग करवाते। उसी में इसको अरेस्ट किया गया था और इनको जेल भेजा गया था। ड्रग तस्करी के मामले में निधि को बेल दिलवाने वाले और मामले को देख रहे वकील ने कई खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक निधि ट्रायल में सहयोग नहीं कर रही है। जब वो पेशी पर आती है नशे में रहती है। 2020 को कुछ दिल्ली के लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि एक लड़की जो है ड्रग केस के अंदर जो है आगरा में अरेस्ट हुई है। जो हम लोगों ने उसको देखा तो निधि और पुत्री सतपाल वाल्मीकि नाम से उसका निकल कर आया था। ये लोग तेलंगाना से सिकंदराबाद से कुछ जो है सस्पेक्ट स्पीसीज कुछ चीज़ लेकर आए थे, जो कि बाद में पता लगा कि ये गांजा था। इनके साथ 2 लोग और थे और सेपरेटली इन सब के बैग्स में 10-10 किलो गांजा था। अपने 161 के बयान में भी उस लड़की ने बताया कि हाँ, हम लोग किसी कैरियर के थ्रू हम लोग जो है इस गांजे को सप्लाई करते हैं और वही गांजा हम लोग सिकंदराबाद से लेकर आकर आए थे। यहाँ पर GRP पुलिस ने हमको अरेस्ट कर लिया। उसमें ये जेल भी गई थी जो है, उनकी फिर हम लोगों ने उसकी बेल भी करवाई थी।
इधर अंजलि के परिवार का कहना है कि उन्हें निधि के ड्रग तस्करी के मामले में पकड़े जाने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने अंजलि के दोस्त नवीन पर भी सवाल उठाए हैं। ये तो यही बताया जा रहा है 3 से 4 दिन हुए ये फ्रेंड बनी है, बस इतना ही पता है हमें। और ना इस चीज से लिए घर में तभी जितर हुआ, ना हमारी बच्ची ने तभी जितर तरह अंजलि ने, और ना बताया उसने घर में कि मेरी तो ये निधि फ्रेंड बनी है, और ना इस चीज का पता। वो बेचती होंगी, पर हमारी अंजलि ने ना तो ड्रिंक की हुई थी और ना पोस्टमार्टम में ड्रिंक था, तो ये ऑप्शन आया है उसमें। निधि को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग तस्करी, अदालत में नशे में पेश होना, कोर्ट में पेशी की तारीख पर ना पहुंचने के आरोपों से निधि लगातार फंसती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।